सभी हाथी मित्र दल के सदस्यों और फ्रंटलाइन स्टाफ को मेरा नमस्कार। जब हम हाथी मानव से जुड़ी समस्या को समाधान में रूपांतरित करते हैं तो हमें सामना करना पड़ता है एक बड़े राक्षस दल का जो दिखाई नहीं देता। वह है डर, और उस डर की वजह से ग्रामीणों के दिलों और दिमाग में वह डर प्रवेश कर जाता है, और उस डर को दूर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है छोटी सी टुकड़ी सेना की, और वो उस टुकड़ी के सदस्य हैं आप, जो कि हमारे हाथी मित्रों को मानवों से मित्र बना करके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। हाथियों के कारण स्थानीय ग्रामीणों में डर का जो प्रभाव होता है वह उनके मन से प्रारंभ होता है। मन के 3 लेयर होते हैं, तो यह सबसे पहले चेतन मन, फिर उपचेतन मन, और तीसरे नंबर पे अचेतन मन पे प्रभावित होता है। चेतन मन में जब डर प्रवेश करता है तो आखिर बाहरी परिस्थितियों के कारण शुरू होता है, जैसे हाथी के आने की सूचना, फसल खाने की सूचना, और लोगों के बारे में तरह तरह की जो वास्तव में हो भी नहीं रहा है उसकी डर के कारण वक्तव्य देने से हो जाता है। यहाँ डर तार्किक विश्लेषण या गलत कल्पना से पैदा भी होता है। अब जब डर अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड में घुसता है, प्रवेश करता है, तो भावनात्मक पैटर्न लेता है। अगर डर बार बार अनुभव किया जाए तो यह आदत डर की स्थिति को मजबूत कर देती है। वहाँ पर उसी प्रकार से तर्ज में माहौल तैयार रहता है। यदि इसे एक सकारात्मक ढंग से लिया जाए तो यह एक अलग पैटर्न लेता है, परंतु डर की उपस्थिति में सकारात्मकता का प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरा लेयर में जब डर पहुंचता है तो अचेतन मन होता है। इसमें डर पहुंच करके गहरी जड़ें जमा लेता है। पुरानी घटनाएं, ये सब का स्टोरेज हो जाता है। अब यह जब डर अचेतन मन में चल जाता है तो कभी भी किसी भी कारण वो उभर कर आ जाता है और उसको कोई रोक नहीं पाता। ये 3 लेयर के अलावा ग्राम में 2-4 ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो आध्यात्म पर विश्वास करते हैं। उनका आत्मविश्वास आध्यात्म और आध्यात्मिक जुड़ाव पर लगा रहता है। करुणाशील होते हैं, वो एक अलग नज़रिए से देखते हैं, परंतु उनकी संख्या कम होती है तो उसकी कोई सुनता नहीं। ऐसी स्थिति में इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए यदि हाथी मित्र दल और फ्रंटलाइन स्टाफ संध्या काल से दूसरे दिन के भोर तक के ग्राम वालों के बीच में रह करके समझाइश दें, उनको संबल दें, तो मानव हाथी द्वंद्व में डर का कोई
स्थान नहीं रहेगा। यह प्रयोग किया जा चुका है, कोई नया नहीं है। इसलिए हाथी मित्र दल और जो अपने फ्रंटलाइन स्टाफ की भूमिका मानव हाथी द्वंद्व में डर को दूर करने में सबसे अहम रोल रहता है। हाथी मित्र दल और फ्रंटलाइन स्टाफ की छोटे छोटे जो दल हैं, गांव में डर को दूर करते हैं। तब जरूरत पड़ती है प्रेम की। अब प्रेम कैसे लाएं? तो इन दलों को, छोटे छोटे दलों को बौद्धिक स्तर से सशक्त होना पड़ेगा, और हो जाते हैं। गांव के लोग बड़े सरल सीधे होते हैं और अपने परिजनों की रक्षा करना जानते हैं। तो उसका स्रोत होता है हृदय से। उसका बौद्धिक जो सोच होती है वो हृदय से निकलती है। प्रेम पहले आंतरिक मौन और करुणा के रूप में सूक्ष्म स्तर पे काम करता है, फिर वह अचेतन मन में जाता है। यह पुराने भय, असुरक्षा और नकारात्मक संस्कारों को धीरे धीरे पिघलाकर बाहर कर देता है। यह परत सबसे गहरी होती है और प्रेम का असर इसी स्थायी बदलाव को लाता है। फिर इसके बाद में जो प्रेम है उसका प्रभाव होता है अवचेतन मन में, कि जब प्रेम का वातावरण हाथियों के प्रति और परिजनों के प्रति होता है तो एक भावनात्मक पैटर्न बनता है और आदतें बनना चालू हो जाती है। जैसे सहानुभूति, एक दूसरे की मदद करना, थोड़ी बड़ी गलती हो गई तो उन्हें माफ़ करना की क्षमता डेवलप हो जाती है। फिर पुरानी प्रतिक्रियाओं का जगह नई सकारात्मक प्रतिक्रियाएं स्थान लेने लगती हैं। फिर इसका प्रेम का प्रभाव चेतन मन की अभिव्यक्ति पे जाता है और यह प्रेम विचारों, शब्दों और कार्यों में दिखने लगता है। तर्क और निर्णय करने की जो कार्यशैली हो जाती है वह प्रेम आधारित हो जाती है।